एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो रहने वाला है हिंदी के ऊपर। और ये वीडियो स्पेशली मेरे पास एक मैसेज आया है, उसी के ऊपर मैंने बनाया है। उसने बोला, दैट वाज आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम अ बॉय। ही सेड ही इज़ नोवाइज इन हिंदी। उसने बोला कि तो दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर हिम। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ आपको हिंदी पढ़नी कहाँ से है, पढ़नी कैसे है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन कौन से टॉपिक आपको इग्नोर करने हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए आपको कितना पढ़ना है, कहाँ पर रुकना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए जब भी आप किसी भी प्रिपरेशन को करने जा रहे हो, चाहे वो किसी भी चीज़ की है। सही सोर्स बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी के लिए किसी भी बहुत बड़े पब्लिशर की बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको वो चीज़ें बताती हूँ जो बच्चे मिस्टेक करते हैं, जिस वजह से उनका एग्ज़ाम किसी ना किसी जिन रीजंस की वजह से उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रही हूँ, जो इसकी बुक है हिंदी आपको जहाँ से पढ़नी है, ये मैंने देखो सब्जेक्ट ये टॉपिक्स का ना डिवीजन भी किया हुआ है कि किस टॉपिक कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको सबसे पहले तो बुक कौन सी लेनी है। आपको बुक लेनी है किसी भी प्राइवेट स्कूल के की हिंदी ग्रामर की बुक लेनी है। किसी भी प्राइवेट स्कूल की हिंदी ग्रामर की क्लास 8 की। मैं रिपीट कर देती हूँ कि आपको क्लास 8 की किसी भी प्राइवेट स्कूल की स्टैंडर्ड बुक ले लेनी है हिंदी ग्रामर की। ठीक है, हिंदी व्याकरण। कुछ भी बुक्स आपके साथ लास्ट में शेयर भी कर दूंगी कि उनमें से भी आप कोई भी सी भी बुक ले सकते हैं। क्योंकि ना देखो, सबसे पहले तो बात डीएसएसबी जो ये जनरल पेपर ले रहा है, इसमें ना एक्सपर्ट नहीं मांग रहा है वो। ये सिर्फ डीएसएसबी नहीं, केवीएस में भी होता है ना, पीआरटी में भी होता है, टीजीटी में, पीजीटी में, सब में होता है ये जो जनरल पेपर है। केवीएस में भी हिंदी का सेक्शन आता है। ठीक है, प्राइमरी में इसका प्राइमरी में रहने का रीज़न अलग होता है कि प्राइमरी में क्या होता है, हमें कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाने को दिया जा सकता है। उसमें हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफाइड नहीं होता है कि हमें यही सब्जेक्ट पढ़ाना है। हमें हिंदी भी पढ़ाने को दिया जा सकता है, इंग्लिश भी पढ़ाने को दिया जा सकता है, मैथ्स भी दिया जाता है और ईवीएस भी दिया जाता है। तो वो सिर्फ हमसे क्या डिमांड करते हैं कि हमें बेसिक नॉलेज हो। ठीक है, और यही डीएसएसबी के जनरल पेपर की रिक्वायरमेंट है कि हमें बेसिक नॉलेज हो। तो वो जो बेसिक नॉलेज है ना, आप वो किसी भी प्राइवेट स्कूल की 8th क्लास की हिंदी ग्रामर की बुक से, स्टैंडर्ड बुक से आप गेन कर सकते हैं। और उतनी ही डीएसएसबी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब मैं आपको टॉपिक्स बता रही हूँ जो कि आते हैं, इजी है। और अगर सिर्फ आप उन टॉपिक्स को ही कर लेना तो भी आप 15 से 16 नंबर बहुत इजीली ले सकते हैं, बहुत इजीली। ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे कॉम्प्रिहेंशन की। टॉपिक्स आप लिख लीजिएगा, क्योंकि आप अगर आप बिल्कुल नए हैं ना, बिगनर है, इन टॉपिक्स को तो आपको ये मान लीजिए करना ही करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा भी हुआ है, सबसे पहले तो 5 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन आता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देते हैं आपको, जिसको आपको पढ़ना होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, आपको उसके आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, 5 मार्क्स का आता है ये। 20 मार्क्स का सेक्शन है ना, तो 5 मार्क्स का ये आता है। ठीक है, एंड देन फिर बाद में है जो 5 to 6 मार्क्स के आपके आते हैं याद करने वाली चीजें, जैसे पर्यायवाची हुआ, विलोम शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। ये सब जो टॉपिक्स है ना चारों, मैं फिर से बोल देती हूँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये भी 5 से 6 नंबर के आ जाते हैं। टोटल 1 नंबर कितने हो गए? 5 तो कॉम्प्रिहेंशन की। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे कोई भी ऐसा है जिसके 5 में से 5 नंबर ना आए। 5 में से 5, चलो आप ये करें बिल्कुल नहीं आता हमें, तब भी आप 4 नंबर तो इजीली ला सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है ये जो मैंने बताया वो तो 5 नंबर का कॉम्प्रिहेंशन हो गया। 5 से 6 नंबर के ये आते हैं पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है, ये 5 से 6 नंबर के आते हैं। टोटल कितने हो गए? 10 से 11 नंबर हो गए। ठीक है, उसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ईजी है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, है ना। एक बार रिपीट कर देती हूँ, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, चारों बहुत इजी टॉपिक है और इनके भी आपको 3 से 4 सवाल मिल जाएंगे। तो हमारे 10 से 11 नंबर हो गए थे। क्योंकि देखो मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बता रही, क्योंकि एग्जैक्ट कभी कुछ होता नहीं है ना। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके इधर में मिल जाएंगे। तो अब आप देखेंगे तो 12 से 15 क्वेश्चन आप इन टॉपिक से ही कवर कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या पढ़ने, ये कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं, ये डिफिकल्ट में आते हैं जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, बट इसमें से भी ना आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। जैसे संधि,
अलंकार, समास। संधि, अलंकार, समास। संधि के पेपर में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अलंकार और समास ये भी आता है, ठीक है। तो ये और तद्भव तद्भव शब्द आते हैं, ये भी उसमें ही आ जाते हैं, याद करने में ही आ जाते हैं सारे, ठीक है। तो ये इसमें से भी आपको 4 से 5 क्वेश्चन इजीली मिल जाएंगे। तो ये हो गया आपका मार्क्स का ब्रेकअप, ठीक है। अब आपको पढ़ना भी इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। मतलब पहले कॉम्प्रिहेंशन देखिए कि कभी भी ना हिंदी वाले सेक्शन से निकाल, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन कर लो कि भाई चल मेरे 5 नंबर हो गए पक्के, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाली चीज पर्यायवाची विलोम शब्द अनेकार्थी शब्द ये याद है, आता है, देख लिया, याद किया हुआ है तो सीधा आ जाएगा, नहीं किया हुआ तो नहीं आएगा, सीधा ही है। तो फिर आपको ये वाले ढूंढने हैं, ठीक है। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल ये भी बहुत इजी होते हैं। संज्ञा, व्हाट इज संज्ञा? संज्ञा इज नाउन, सबको पता है ना, सब ये चीजें सबको आती है। सर्वनाम, विशेषण, काल। काल क्या है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सिंपल। ये सब चीजें भी मुझे लगता है आप थोड़ी मेहनत करेंगे आपको ना बहुत इजीली आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद जो मुश्किल है ना, टाइम जिसमें लगता है वो है संधि, अलंकार और समास। आपको इन पर ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जब आप ऊपर वाले सारे टॉपिक्स कर लेना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मुझे हिंदी आता है। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए तो आप आ जाए संधि, अलंकार और समास पे। संधि, अलंकार और समास, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं और इसके साथ आपकी हिंदी खत्म हो जाती है। उसके बाद अगर आपको लगता है मुझे पूरे 20 नंबर चाहिए तो बाकी उस बुक में जो चीज़ है वो पढ़ लीजिए, है ना। बाकी मुझे लगता है ये 17 से 18 से 19 नंबर आपके ना इजीली इनसे आ जाएंगे। बहुत है ये, ठीक है। ये बहुत होता है हिंदी में, मुझे लगता है काफ़ी है ये। बाकी जो बच्चे जिनकी हिंदी अच्छी है वो 20 आउट ऑफ 20 भी लेके आते हैं और उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है। ये वीडियो था स्पेशली बिगिनर के लिए। जैसे वो मेरे पास जो मैसेज आया था वो बिल्कुल बिगिनर थे, उन्होंने बोला मैं कैसे शुरुआत करूँ, तो ये मैंने स्पेशली वीडियो उनके लिए बनाया था। थैंक यू, आपने इतनी मेहनत करी कि आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर गए, वहाँ पर जाकर आपने मुझे मैसेज किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।